खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाओं देने के लिए खेल बुनियादी ढांचे का होना भी साथियों बेहद जरूरी है। हमने पिछले लगभग 12 वर्षों में हरियाणा के अंदर 1100 करोड़ रुपए की साथियों राशि खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार खेल विभाग का बजट बढ़ा करके हमने 668 करोड़ 42 लाख रुपए साथियों किया है। और 2013-14 में अगर हम देखें, ये बजट 163 करोड़ रुपए था। मात्र 163 करोड़ रुपया ये 13-14 में था, जिसको हमने बढ़ा करके 668 करोड़ रुपए साथियों किया है। साथियों, खिलाड़ी को चोट लगे तो उसे वापसी का भरोसा भी चाहिए। साथियों, ये हमारे लिए, हमारी सरकार का ये ध्येय है कि अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो उसके सामने समस्या आ जाती थी कि वो दोबारा खेल पाएगा, नहीं खेल पाएगा। परंतु साथियों, हमने खिलाड़ी जो चोटिल होता है उसका कैरियर दांव पर भी लग जाता है। खिलाड़ियों के इसी दर्द को दूर करने के लिए साथियों हमने ताऊ देवीलाल परिसर में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय स्तर का साथियों A-स्टार उन्नत वैज्ञानिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किया है। साथियों, यह उत्तर भारत में अपनी तरह का ये पहला सबसे आधुनिक केंद्र हमने बना करके यहां खड़ा किया है। साथियों, राज्य सरकार खिलाड़ियों को बचपन से ही तराशने की नीति पर काम कर रही है। साथियों, हम हर कदम पर आपकी तैयारियों के लिए सभी साथियों आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृत संकल्प हैं। साथियों, हमारा प्रयास है कि हरियाणा की मिट्टी से शुरू होने वाली किसी भी प्रतिभा की यात्रा संसाधनों की कमी से उसके कारण वो बीच में न रुके, इसका साथियों पूरा ध्यान हमारी सरकार रख रही है और वह यात्रा दुनिया के पोडियम तक पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने का काम हरियाणा सरकार मजबूती से कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे खिलाड़ियों ने भी अपनी मेहनत से ये साबित किया है कि वे ऐसे प्रोत्साहनों और सुविधाओं के साथियों हकदार हैं। आपने हर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के बाद हमें जश्न मनाने का अवसर दिया है। साथियों, अब हमारी जिम्मेवारी है कि आपकी अगली जीत की तैयारी में भी हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम खड़े हैं। आज कॉमनवेल्थ गेम 2026 का साथियों यह उत्सव जैसा माहौल, उसी विश्वास का ये प्रत्यक्ष साथियों प्रमाण है। साथियों, आने वाले समय में हमारे सामने एक और बड़ा अवसर है। साथियों, हमें गर्व है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी साथियों भारत को मिली है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, यह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि ये दुनिया के सामने भारत की बढ़ती खेल शक्ति को दिखाने का ये अवसर भी होगा। हमें और मेहनत करने की जरूरत है, हमें और साथियों पसीना बहाने की जरूरत है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथियों 2028, 2032 और 2036 के ओलंपिक खेलों में आप जैसे खिलाड़ी भारत को दुनिया की बड़ी खेल शक्ति बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका आप लोग निभाएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। आज ग्लासगो में आपने जो तिरंगा ऊंचा किया है, आने वाले वर्षों में हमें विश्वास है कि आप ओलंपिक के पोडियम पर साथियों फिर से इस तिरंगे को ऊंचा करने का काम करेंगे। साथियों, मैं आज इस अवसर पर केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आज आपके गले में जो पदक है वे आपकी मंजिल नहीं है। साथियों, ये आपकी अगली उड़ान की ये शुरुआत है और जिस मिट्टी से आपने अपने सपने की पहली लकीर खींची थी, साथियों उसी मिट्टी से अब दुनिया के
सबसे बड़े खेल मंचों तक आपकी पहचान वो होनी चाहिए। साथियों, आपने लिखनी है। आज कॉमनवेल्थ साथियों ग्लासगो में तिरंगा साथियों आपके हाथों से ऊंचा हुआ है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। कल यही तिरंगा ओलंपिक के पोडियम पर और ऊंचा लहराएगा, ये हमें पूरा विश्वास है। यही है हर हरियाणवी का युवा साथियों सपना, यही है हर भारतीय की उम्मीद। मैं साथियों एक बार फिर खेल विभाग के सभी हमारे प्रशिक्षकों और सभी माता पिता और विशेष रूप से हमारे सभी खिलाड़ियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका हरियाणा की इस माटी पर स्वागत करता हूं। और एक बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, थककर भी जो ठहरा नहीं, थककर भी जो ठहरा नहीं वही सफर की पहचान बना, थककर भी जो ठहरा नहीं वही सफर की पहचान बना। गिरकर जिसने उठना सीखा वही आज हिंदुस्तान बना। मंजिल मिली तो क्या हुआ, मंजिल मिली तो क्या हुआ, अब राह नहीं बनानी है, एक जीत मिली है, आज कल दुनिया जीत कर लानी है। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं।